हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बिंदास, जबरदस्त छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, सीरीज में कंटिन्यू कर रहा था और आज इस सीरीज का मेरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3। आज आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए बेटा हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से लेक्चर आपको समझना है बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल करना नहीं है। जो टॉपिक मेरा बचा था आज वही मैं फिनिश करने वाला हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बचा हुआ था बेटा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल और कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी क्या होती है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या रहने वाला है मेरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। रीजन क्या है इसका इंपॉर्टेंट होने का बेटा? इसका रीजन ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है और जो एक क्वेश्चन आता है बेटा वो कितने 3 मार्क्स का आता है डायरेक्ट, ये ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल में से। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं बेटा स्टार्ट करता हूं आपके इस चैप्टर को। सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल आपको कैसे गिवन होता है, जैसे ये आपका एक ए बी सी ट्रायंगल आपको गिवन है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं बेटा, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ये चीज तो आप बेसिकली जानते ही हैं। ये x1 एंड y1 लिखा हुआ है यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बेटा x2 एंड y2 लिखा हुआ है और ये सी कोऑर्डिनेट है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x3 एंड y3। बहुत ध्यान से समझना है। ये है मेरा x2 एंड y2, अगर दिख नहीं रहा है थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। और यह है बेटा मेरा x1 एंड y1। बेसिकली मेरा टारगेट था इसका एरिया फाइंड करने का। तो एक चैप्टर आपको 12th में मिलता है विद द डिटर्मिनेंट, और उस डिटर्मिनेंट को यूज करके एक ये फॉर्मूला निकल करके आता है और एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है आपका मोड। यानी कि यू जो एरिया हम निकालेंगे वो मोड के अंदर आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको पता है। ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इसको लर्न करने का एक ट्रिक का आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है 23, 31 एंड 12। इसको बेटा हिंदी में शुद्ध हम बोलना चाहें तो 23, 31, 12। 23, 31, 12, ये क्या ट्रिक है सर? ट्रिक ये है सर, इसके आगे 1 लिखो, इसके आगे 2 लिखो, इसके आगे 3 लिखो और ये बन गया आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला सर। कैसे बना सर? ध्यान से देखिए, ये जो स्टार्टिंग वाला 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? देखो ध्यान से, x1, x2, x3। क्या समझ में आ रहा है? ये स्टार्टिंग वाला 1 2 और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है x1 x2 एंड x3 को। अब अंदर वाले को चेक करिए, y2 और y3 क्या है? तो बेटा y2 और y3 ध्यान से देखो, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है? 31। तो बेटा 31 का मीनिंग क्या है? y3 माइनस y1। नेक्स्ट क्या है? y1 माइनस y2। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, बहुत इजी है। लर्न करने का प्रोसेस भी आपने बता दिया। 23, 31, 12, 123, 2 से 31, 312। ये भी आप सिंपली बता सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ता हूं तो फिर आपको क्या पॉइंट नोट करना है ये ध्यान से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, ध्यान से समझिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 स्क्वायर यूनिट है, कैसा है? 0 स्क्वायर यूनिट है, इट मींस द वर्टिसेस आर कोलिनियर। मतलब बेटा अगर इसका एरिया 0 हो गया तो मुझे बताइए क्या ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? सर ये सारी लाइंस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगी सारी लाइन और ये बन जाएगा क्या? कोलिनियर। अब समझ में आ रहा होगा सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद अगर कंडीशन देखिए, जब भी आपका एरिया 0 होता है तो ये जो हाफ सामने लिखा हुआ था बेटा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके 0 बन गया, क्योंकि एरिया ऑलरेडी मुझे पता है 0 है। फिर ये कंडीशन आपके पास बच जाती है और ये वैल्यूज पुट करके यहाँ से कभी कभी आपको एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाएगा तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी जाएगी। बहुत बेसिक सी चीजें रहती हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज दिस। इस तरीके से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये काम आएगा ज्यादा आपके। x1 y2, ध्यान से समझिएगा, x1 y2, x2 y3, x3 y1।
मतलब ये हुआ कि मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो x1 y2 पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड में लिखे हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में लिखे हैं, इसीलिए इन सभी के पास से नेगेटिव कॉमन निकाल। अब देखिए नेगेटिव क्या होगा, ये x3 का मल्टीप्लाई जब y2 के साथ करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, इसीलिए x3 y2 यहां पर लिखा हुआ है, नेगेटिव इसका बाहर आ गया। ये वाला देखिए जरा y2 x2 y1, तो x2 y1 लिखा हुआ है, नेगेटिव इसका बाहर आ गया। ये देखिए जरा x1 y3, तो ये x1 y3 यहां पे आ गया। अब इन्हीं चीजों को यहां पॉजिटिव वाले देख लीजिए, x1 y2 पॉजिटिव, x2 y3 पॉजिटिव, x3 y1 पॉजिटिव। इस तरीके से मैंने इसको ओपन करके रीअरेंज कर दिया बेटा, नेगेटिव वाले एक साइड में, पॉजिटिव वाले एक साइड में। किसी को डाउट है तो मुझे बताएगा। आगे बढ़ता हूं, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आपको लर्न होना चाहिए। मैंने इसको स्प्लिट करके यानी मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इस फॉर्म में लिख दिया है। आगे अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉलीगन मुझे दिया गया है और उस पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले तो एक स्टेटमेंट लिखा, उसको सुन लीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसको डिवाइड कर दीजिए इनटू ट्रायंगल। किस में डिवाइड करना है, ट्रायंगल रीजन में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, विच डोंट हैव कॉमन एरिया। सपोज सपोज इस तरीके का कोई एक पॉलीगन है मेरे पास, इसको मैंने ट्रायंगल्स में ऐसे ब्रेक डाउन किया, देखो बन गए 1 2 3 ट्रायंगल्स बन गए। तो इस तरीके से मैं तीनों ट्रायंगल का सम निकालूंगा तो इस पॉलीगन का सम आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए, डोंट हैव कॉमन, इसका इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं दिखना चाहिए। ये पॉलीगन की प्रॉपर्टी, अगर उसको आप, और फिर क्या करना है, एट द एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगुलर रीजन टू गेट द एरिया ऑफ पॉलीगन। सारे जो भी ट्रायंगल आपने पॉलीगन के अंदर डिवाइड किए हुए हैं, छोटे छोटे रीजन्स आपने ट्रायंगुलर बनाए हुए हैं, सबका सम कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या बेटा, कि अगर कोई पॉलीगन आपको दिया है, अब ध्यान से समझिए पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या है। पॉलीगन की प्रॉपर्टी यह है, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे मुझे नहीं पता है, और जब नंबर ऑफ वर्टिसेस मुझे पता है कि n बोला गया है, तो n वर्टिसेस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, पॉलीगन हो गया। तो इस पॉलीगन के कितने वर्टिसेस होंगे, जैसे ध्यान से समझिए, इसके कितने 1 2 3 4, मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ये भी एक पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सारे टाइप के पॉलीगन्स बनाए जा सकते हैं बेटा, और उन पॉलीगन के वर्टिसेस जो होंगे, वर्टिसेस यानी कि समझिएगा, पहला वर्टिस मैंने स्टार्टिंग किया तो x1 y1, दूसरा x2 y3, इसी तरीके से क्रम में मैं लिखता जाऊंगा बेटा, तो xn एंड yn एंड yn प्लेस तक मुझे जो है वर्टिसेस देखने को मिलेंगे किसी भी पॉलीगन के, अगर वो पॉलीगन नंबर ऑफ उसके वर्टिसेस कितने हैं उतने ही मुझे कोऑर्डिनेट देखने को मिलेंगे। अब उसका फॉर्मूला, बड़ी बात यह है कि किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने का क्या और भी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या सर? यस, इधर देखिएगा इसको, फिर से मैंने क्या किया है, x1 y2 माइनस x2 y1, मतलब x1 y2 और 2 1, मतलब यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 21, यहाँ 23, यहाँ 32, मतलब जस्ट रिवर्स कर रहा हूं बेटा मैं, यहाँ 34 है तो यहाँ 43, इसी तरीके से रिवर्स होता जाएगा बेटा। यहाँ पर n1 है, एक्चुअली ये nz लिखा है, यहाँ पे z लिखा है, तो ये zn हो गया। मतलब ये है बेटा, जब मुझे किसी पॉलीगन का एरिया निकालना है तो मैं अगर ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं भी करूं और वर्टेक्स मुझे सारे उसके पता है, तो डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सर ये कैसे अप्लाई होगा, तो पहले बेटा सारे वर्टेक्स के पॉइंट को डिसाइड करिए कि 1 2 3 4 5 साइमल्टेनियसली लिखना है, मतलब कंटिन्यूसली लिखना है बेटा, रेस्पेक्टिवली एक ही लाइन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं कि सर एक ये एक ये एक ये, ऐसे नहीं बोलना है कि 1 ये है 2 ये है 3 ये है, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से काउंट करना है, ठीक है। तो उस क्रम में क्या होगा बेटा, ये ध्यान से समझिएगा कि ये x1 यानी कि बेटा 12 21 23 32 34 43, उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा 4 5 यानी कि 45, फिर कितना आ जाएगा 54, उसके बाद कितना आएगा बेटा, ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी जितने भी आपके वर्टेक्स आपके पास होंगे। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आपको कोई स्क्वायर दिया है, बड़े ध्यान से समझिएगा जरा, मैं क्या बताने वाला हूं, अगर आपको कोई एरिया दिया है, एरिया दिया है और इस तरीके का आपको एक स्क्वायर दिया है, ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में अगर आपको दो अपोजिट पॉइंट मिल जाए,
ये थोड़ा सा मैंने क्या बना दिया है, वापस देखिए, मैं क्या बना देता हूं, एक स्क्वायर बना देता हूं, एक स्क्वायर बना देता हूं, ये बन गया एक स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। और इस स्क्वायर के अगर मुझे बेटा दो अपोजिट पॉइंट पता है, क्या पता है, दो अपोजिट पॉइंट पता है, तो दो अपोजिट पॉइंट अगर पता है, इसको x2 x1 यानी इसको मैं x1 x2 बोलना चाहता हूँ, x1 एंड y1, और इस वाले को मैं बोलना चाहता हूँ x2 एंड y2। अगर ये दो पॉइंट आपको पता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द अपोजिट वर्टिस ऑफ द स्क्वायर, अपोजिट वर्टिस मतलब इसके और इसके या फिर इसका और इसका पता है, तो इस केस में दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे और हाफ करेंगे, वही मेरा बेटा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ये आपको काम आने वाला है। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहां सारे बच्चे ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्क्वायर को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे। बेटा सेम चीज है, एक याद रखना, जब मैं डायरेक्ट कंसेप्ट तक पहुंचा के ले जा रहा हूं आपको, तो ये एक फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है आपको यूज करना है भाई। किस लिए बना के दिखा रहा हूं ये फॉर्मूला, पॉलीगन का भी फॉर्मूला किस लिए दिखा रहा हूं, इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप डायरेक्ट पॉलीगन का एरिया निकाल पाए, इसी तरीके से स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए, तो मतलब आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे अगर मैं देखना चाहता हूं तो कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ये कॉलिनियरिटी होती क्या है, मैंने अभी अभी भी आपको क्या बताया था, जब मुझे ये बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, क्या बोला जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा 0 हो गया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया तो इस केस में जो 3 लाइंस हैं वो बेटा एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। जब एक दूसरे के ऊपर तीनों लाइन आ जाएंगी तो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और वो लाइन कैसी बन जाएंगी, कोलिनियर, कोलिनियर लाइन बन जाएंगी, उसीलिए बेटा हम इसको कोलिनियरिटी बोलते हैं ऑफ 3 पॉइंट। अगर ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी बी सी और ए सी, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, मतलब क्या बोला है, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि ए बी सी आर टू बी कोलिनियर। जैसे ये लाइन मुझे दिया गया है बेटा, यहां पर ये लाइन जो है वो ए बी हो गया, ये लाइन बेटा मेरा बी सी हो गया। अगर मैं ध्यान से आपको देख करके बताना चाहूं तो ए बी और अगर बी सी को मैंने बेटा प्लस किया तो आंसर आ रहा है ए सी, कोई डाउट है क्या इसमें, ए बी और बी सी को अगर प्लस किया तो आंसर बेटा ए सी आ रहा है। दूसरा केस क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले डिस्टेंस को, इसको बोलेंगे बेटा हम ए सी, इसको क्या बोलेंगे हम, ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए सी के साथ सी बी को प्लस किया जाएगा तो आंसर आएगा बेटा ए बी। देखिए जरा दूसरा पॉइंट, ए सी और सी बी को प्लस किया गया तो क्या आ गया निकल के, ए बी आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर बी ए को ए सी के साथ प्लस किया जाए, यानी कि बी ए प्लस ए सी अगर किया जाएगा तो आंसर बेटा मेरा क्या आएगा, बी सी आएगा, बी सी मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके के अगर पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए वो हमारे कॉलिनियर हैं। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और उस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके आपको क्या देखना है कि क्या दो क्वांटिटीज का सम थर्ड क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा वो पॉइंट आपके कॉलिनियर हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कॉलिनियरिटी भी आपको समझ में आ चुकी है। दो तरीके से कॉलिनियरिटी देखनी है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और एक बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 को देख करके। बात क्लियर है, अगर दिक्कत है तो कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताइएगा। कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास अभी क्या है बेटा, मेरे पास अभी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम कैसा है आपको दिख रहा है, कंजिक्यूटिव वर्टेक्स इसके मुझे पता है। देखो कंजिक्यूटिव वर्टेक्स मुझे पता है कि ये अगर मेरा x1 है, ये मेरा अगर x1 है, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा x1 और y1 है, ये मेरा x2 एंड y2 है, ये मेरा x3 एंड y3 है, और ये बेटा मुझे नहीं पता है। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो बेटा ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखो क्या बताया गया है, यानी कि x1 में से x2 को माइनस करिए और x3 को प्लस करिए तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया। y को पता करना है तो y1 में से y2 को माइनस करिए, y3 को प्लस करिए। इस तरीके से ये आपको बेटा x4 और बेटा y4 आपको देखने को मिलेगा।
x4 एंड y4 आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए कोई डाउट है क्या? तो मैं देखो x4 की वैल्यू एक्चुअल में आपको क्या बता रहा हूं, x4 की वैल्यू है बेटा x1 माइनस x2 प्लस x3, इस तरीके से निकलेगी। और बेटा y4 का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो y1 माइनस y2 प्लस y3 मिलेगा, कुछ इस तरीके से मुझे इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बढ़ जाता हूं, और ये जो मैंने चीज बताई है आपको बहुत काम की चीज बताई है बेटा, क्योंकि क्योंकि पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स आपसे पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसा आया है। मैं जब आपको पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़े, अब देखेंगे बेटा हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेडी हो जाइए, थ्योरी मैंने आपको पूरा बता दिया है, फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए हैं, जो चीजें इंपोर्टेंट थी वो भी मैंने हाईलाइट मार्क करी आपके लिए कि भाई ये आपको लर्न करके रखना है, इंपोर्टेंट मार्क करके रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनता है चीजें याद रखना। अब हम स्टार्ट करें, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, कमेंट में पूछिएगा, ग्रुप में आकर के डिस्कस करिएगा कि सर ये दिक्कतें हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रोमस हुज वर्टेक्सेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये बताना चाहता हूं कि देखिए मेरे पास एक रोमस है, ये मेरे पास क्या हो गया, एक रोमस हो गया, और इस रोमस के मेरे पास पॉइंट है बेटा, ये है 3,0, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है 4,5, और ये वाला पॉइंट है मेरे पास बेटा -1 4, एंड ये वाला पॉइंट है -2 -1। सारे पॉइंट मेरे पास हैं। मुझे करना क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, D1 और D2 फाइंड करना है। ये D1 है और ये D2 है। तो D1 और D2 जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो होता है आपका D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है बेटा, तो ये डायगनल्स हैं, डायगनल्स हैं, रोम्बस के दोनों डायगनल का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर नहीं बेटा, यहाँ पे रोम्बस है, ध्यान रखना स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है, रोम्बस है। ठीक है, अब मैं यही चीज निकालने की कोशिश करता हूं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। तो मैं अभी ए सी निकालता हूं और बी डी निकालता हूं। अगर मुझे ए सी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। इसको मैं x1 बोलता हूं, इसको x2 बोलता हूं। x2 माइनस x1 यानी कि बेटा -1 और 3 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना है बेटा, वो 4 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 और 0 के बीच में डिफरेंस भी 4 का है, तो ये बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे। तो फाइनली बेटा मेरा जो AC आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर बेटा ये 16 और ये 16, तो आ गया रूट के अंदर 32। रूट के अंदर 32 है तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 4√2 आएगा, 4√2 आ गया। तो ये तो बेटा मेरी AC की वैल्यू आ चुकी है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसको मैं D1 बोल रहा हूं। अब मैं निकाल देता हूं बेटा क्या, D2 निकाल देता हूं। अब मैं अगर D2 निकालूंगा तो D2, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, D2 निकालता हूं अभी। तो D2 कैसे निकालेंगे, या D2 को मैंने नेम क्या दिया है बेटा, BD नेम दिया है। BD को निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको x1 बोल देता हूं, इसको x2। 4 और -2 के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, 6 का डिफरेंस है, 6 के स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 और -1 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है बेटा, इसको 6 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए जरा D2 क्या निकल करके आ रहा है, D2 क्या निकल करके आ रहा है, ये 36 प्लस ये 36, आंसर आएगा बेटा 6√2। कितना आएगा, 6√2 आएगा। बात तो क्लियर है ना। हाफ इंटू D1 इंटू D2 एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ध्यान रखना हाफ लिखना भूल गया बेटा मैं, ठीक है। अब मुझे D1 और D2 मिल गया, तो एरिया ऑफ रोमस चाहिए मुझे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, तो फाइनल आंसर कितना आया बेटा, 48/2, और आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। 24 स्क्वायर यूनिट बेटा मेरा आंसर आ गया। देख लीजिए जरा, 4 6 24, और √2 इंटू √2 2, 24 2 48, या फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो, डायरेक्ट 24 लिख सकते हो, करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन, देखो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो सिंपल सा फंडा है, दो तरीके से बताता हूं और एक तो बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका तो वही है कि अगर कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है उस केस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है फॉर कोलिनियरिटी। अब मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहता हूं तो हाफ इंटू, फॉर्मूला आपको पता है 123 यानी कि x1 x2 x3 y1 माइनस y2। ये चीज समझ में आ रही बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं वैल्यूज पुट करके अब आंसर निकाल के आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं। तो ये बेटा हाफ हो गया, ब्रैकेट के अंदर x1 कितना है 1 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, यहां पे लिख सकता हूं, x1 का वैल्यू 1 है बेटा ब्रैकेट के अंदर, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है बेटा b है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है बेटा 0 है, तो ये पूरा ही 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया अगर 0 है तो। उसके बाद x3 का वैल्यू क्या है बेटा a है, और y1 कितना है बेटा 1 है, सॉरी 2 है, और y1 माइनस y2 कितना है बेटा 0 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इधर जाके 0 बन गया, ध्यान से समझिएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस b हो गया बेटा, इधर देखिए 2 में a का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा प्लस का 2a हो गया, मैं b को इधर ट्रांसफर करूंगा बेटा तो b इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब देखिए जरा एक मेथड तो ये हो गया। अब जब कॉलिनियरिटी अगर बताया जाता है तो इसका मतलब लाइन मेरे पास एक ही है, और जब लाइन बेटा एक ही होती है तो दूसरा मेथड बता रहा हूं, ये तो आपका मेथड है जो इंपोर्टेंट है आपको यूज करना है, बट जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे वो क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए भी मैं कुछ बता देता हूं। देखिए अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के लिए क्या बताते हैं वो ध्यान से आप समझिएगा एक बार, स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हैं बेटा, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा ध्यान से समझिएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब अगर मैं ये स्लोप निकालना चाहता हूं लाइन का, तो लाइन तो एक ही है और एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं, तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो लाइन का स्लोप तो सेम रहेगा। तो पहले मैं इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल देता हूं, y2 क्या है बेटा मेरा 0 है, माइनस y1 कितना है बेटा मेरा 2 है, डिवाइडेड बाई बेटा मेरा x2 कितना है 0 है, x1 कितना है -1। फाइनली आंसर आ रहा है बेटा मेरा 2, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 2 आ गया, यानी कि स्लोप 1 2 आ रहा है, स्लोप 2 भी मेरा कितना आएगा बेटा फिर से वही आना चाहिए, तो मैं निकाल देता हूं एक्चुअली क्या आएगा, स्लोप 2 निकाल देता हूं। अब देखिए ये भी फॉर्मूला y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0, b माइनस 0 हो गया सर, a माइनस 0, a माइनस 0 हो गया सर, फाइनली ये आ गया b अपॉन a। अब दोनों ही स्लोप सेम होंगे बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, b अपॉन a इक्वल टू 2, और यहां से आ गया बेटा b इक्वल टू 2a। तो स्लोप वाला कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये मार्क करके बताया है। आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद व्हाट इज दिस दिस एंड दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो बट मैं आपको बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, हाफ ये हो गया बेटा मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, x1 कितना है बेटा मेरा 3 है, ये देखिए ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये सारी चीजें आप दिमाग में सेट रखिएगा। ये हो गया 3 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, तो y2 कितना है बेटा 0 माइनस y3 कितना है बेटा मेरा 4 है, उसके बाद प्लस का साइन है, x2 का वैल्यू कितना है 7 है, y3 कितना है बेटा मेरा 4 है, y1 कितना है बेटा 0 है, उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू 8 है, एंड y1 कितना है मेरा 0 है, एंड y2 कितना है वो भी 0 है। इसका मतलब ये 0 है तो ये तो पूरा ही 0 बन गया बेटा, ये पूरा 0 बन गया। यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, देखिएगा जरा, हाफ, ये -4 है, -12 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा क्या है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 28 आएगा, कोई डाउट नहीं, ये तो 0 बन गया बेटा। अब क्या हो गया, हाफ
ब्रैकेट के अंदर 28 में से 12 को माइनस करो 16 आ गया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा 8 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट मेरा जो है वो आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद व्हाट इज दिस दिस एंड दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए जरा कैसे करेंगे अभी हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है बेटा, मेरा a है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, y2 माइनस y3। y2 कितना है, c प्लस a माइनस y3 कितना है, तो y3 बेटा a प्लस b। ध्यान से समझिएगा मैं एक्चुअल में ये क्या यूज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 कितना है, b है तो बेटा इसके अंदर क्या आएगा, y3 माइनस y1 आएगा। y3 क्या है, a प्लस b माइनस y1 b प्लस c। उसके बाद प्लस x3 c आएगा। और नाउ बेटा 23 31 12, तो y1 कितना है, b प्लस c माइनस y2 कितना है, c प्लस a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फाइनली। देखिए जरा, हाफ a का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर देते हैं। ये c प्लस a है बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो माइनस a माइनस b हो गया, प्लस ये b है बेटा, a प्लस b माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये बन गया। उसके बाद प्लस c, a b प्लस c माइनस c माइनस a। चलिए यहां तक तो कहानी आ गई समझ में। सर ये प्लस a माइनस b, सॉरी माइनस a प्लस b माइनस b प्लस c माइनस c, ये तो खत्म हो गया। तो सर क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर a मल्टीप्लाई बाई c माइनस b, उसके बाद प्लस b का मल्टीप्लाई a माइनस c के साथ एंड c का मल्टीप्लाई b माइनस a के साथ। क्या समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें बचने वाली हैं। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर भी। a का मल्टीप्लाई किया बेटा तो ac आ गया और माइनस ab आ गया। b का मल्टीप्लाई किया तो बेटा ab आ गया और माइनस bc आ गया। c का मल्टीप्लाई किया बेटा cb आ गया माइनस ac आ गया। अब जरा देखिए, ये प्लस का ac है, ये माइनस का ac है, खत्म हो गया। माइनस का ab प्लस का ab खत्म, माइनस का bc प्लस का bc खत्म। बेटा अगर मेरा सब कुछ अंदर जीरो आ गया तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आएगा। और नाउ आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को करने में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा क्या है हमारा, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है। ए बी एंड सी, सी मेंशन नहीं किया है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबी। देखिए पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। बेटा ध्यान से समझिएगा, ट्राइंगल कैसा बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल को ध्यान से समझिएगा, ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसे ही बनाया तो बेटा इसके मुझे कोऑर्डिनेट पता है, ये ट्राइंगल ए, ये बी एंड सी, तीनों के पॉइंट मुझे पता है। ए का बेटा क्या है 2,2 एंड बी पॉइंट जो है वो 4,4 एंड सी पॉइंट बेटा 2,6। अब क्या करना है सर, अब ये करना है बेटा इसके अंदर जो 3 पॉइंट और दिए हैं डी ई एफ, वो इनके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट यहां पे कहीं होंगे, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये बेटा इसका मिड पॉइंट हो गया। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। और जैसे ही मैंने इनको ज्वाइन किया तो बेटा अंदर भी एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, अंदर भी एक ट्राइंगल बन गया। अब देखिए जरा कौन सा पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, यानी कि डी जो है बेटा वो ए बी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट ई है बेटा, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और ये बेटा ए सी का एफ हो गया। अब आगे बात करते हैं, डी के क्या पॉइंट होंगे पहले तो ये बता दो, ई के क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो बता दो, और एफ के क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो मुझे बता दीजिए पहले। ये तो जरूरी चीज है, ये तो मुझे पता होना चाहिए पहले। दिख नहीं रहा है क्या, चलिए दिख रहा है।
अब हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। चलिए ओके, अब क्या होगा, ये पॉइंट मैं कैसे पता करता हूं आपको पता है, जब भी मिड पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू। तो 2 और ये 4, 6 का हाफ कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ये 2 और ये 4, 6 का हाफ कितना हो गया बेटा, 3। इसके पॉइंट मिल गए 3,3। ये 4 और 2 6, 6 का हाफ कितना, 3। 4 और 6 10, 10 का हाफ कितना बेटा, 5। उसके बाद 2 प्लस 2 4, 4 का हाफ कितना बेटा, 2। 2 प्लस 6 8, 8 का हाफ कितना बेटा, 4। ये मुझे इनके पॉइंट मिल गए। आप सोल्व करके दिखा भी सकते हो क्योंकि मिड पॉइंट है तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। अब मुझे चाहिए बेटा एरिया, पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल का एबीसी का एरिया चाहिए। और एबीसी का एरिया अगर आप ध्यान से एक चीज देखें, सारे कोऑर्डिनेट के साथ मैंने क्या किया बेटा, हाफ लगाया, x1 प्लस एक्स टू अपना हाफ किया, y1 प्लस वाई टू हाफ किया, x2 प्लस x3 हाफ किया, y2 प्लस वाई थ्री हाफ किया। इसका मतलब है एक्चुअली ये ट्रायंगल जो है मिड पॉइंट जब भी बनाया जाता है तो बेटा वो सिमिलर होता है। सिमिलर होता है तो साइड से अगर मैं देखना चाहूँ, आप हालांकि छोड़ दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ कर मतलब डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का निकालते हैं पहले, एबीसी का फॉर्मूला रहेगा हाफ ब्रैकेट के अंदर x1, x1 कितना है बेटा मेरा 2 है, और y2 कितना है, y2, y2 लिखना है डायरेक्ट, ये 4 माइनस 3, यानी कि y3 कितना है, y3 कितना है बेटा 6 है, प्लस x2 कितना है मेरा 4 है, y3 माइनस y2, प्लस x3 कितना है बेटा मेरा 2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 4। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी आंसर मिल सकता है मुझे। हाफ 4 माइनस 6 माइनस टू टू जा माइनस 4, 6 माइनस टू 4, 4 4 जा 16, एंड ये 2 माइनस 4 माइनस टू टू जा माइनस 4। तो देखिए जरा बेटा आंसर कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस का 8, तो ये प्लस का 8 बचेगा क्योंकि 16 प्लस है, और कैंसिल करने पर बेटा आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ गया पहले वाले का। अब 4 स्क्वायर यूनिट मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ही बेटा, डायरेक्ट आंसर मेरा मिल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आंसर मेरा आ चुका है। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं, दूसरे वाले का कितना 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, एक्चुअल में इसका 1/4 होता है। देखिए कैसे 1 2 3 4 ट्रायंगल इक्वल इक्वल होते हैं सारे, तो ये वाला पार्ट जो होगा इसका ये 1/4 हो जाता है पूरे का। ये डायरेक्ट भी आगे से याद रखिए, सिमिलरिटी में आपको मिलता है, ये ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट, इन स्क्वायर यूनिट of the triangle whose vertices are a comma b plus c, a comma b minus c and a minus a c। तो सिंपल है, एरिया निकाल देते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है बता बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, ये हाफ लिखना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू बेटा 8 है, y2 माइनस y3 करेंगे, y2 कितना है बेटा मेरा, y2 कितना है मेरा, ये रहा y2 यानी कि b माइनस सी, और इसमें से क्या माइनस करना है बेटा मुझे, माइनस y3 करना है, और उसकी वैल्यू है c। तो ये हो गया पहला वाला, कैंसिल हो गया बेटा, पहला क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, प्लस x2 का वैल्यू कितना बेटा मेरा a, ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, y3 कितना है c, माइनस y1 कितना है बेटा मेरा, y1 कितना है मेरा b प्लस c, x3 कितना है बेटा माइनस a, तो माइनस और प्लस ये माइनस ए बन जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा, y1 माइनस y2, y1 कितना है b प्लस सी, और y2 कितना है b माइनस सी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बेटा और आंसर मिल जाएगा मुझे फाइनल। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें से c को माइनस करेंगे,
माइनस सी और ये वाला माइनस सी तो माइनस टू सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरा बेटा माइनस सी माइनस टू सी हो गया। ए का मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी हो जाएगा और माइनस टू ए सी हो जाएगा। इसके बाद बेटा प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस सी करेंगे तो प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस बी बचेगा। तो ये माइनस बी का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस ए बी आ जाएगा। आगे बढ़ो, इसका मल्टीप्लाई, ये बी सी है, ये बी सी है, ये बी माइनस सी है, ये बी प्लस सी है। तो ध्यान से देखिएगा, सी प्लस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, देखो ये तो सॉल्व हो गया, माइनस ए, इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो बी प्लस सी माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिएगा, ये बेटा मेरा हाफ रहेगा, ये ए बी माइनस टू ए सी माइनस ए बी, अंदर देखो बी माइनस बी प्लस कैंसिल, टू सी बच गया और ये माइनस टू ए सी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस टू ए सी, ये ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, तो बेटा मेरे पास हाफ ऑफ माइनस टू ए सी क्या हो गया, ये माइनस का फोर ए सी हो गया, माइनस फोर ए सी हो गया। और फोर को बेटा अगर कैंसिल करेंगे हम टू से तो ये टू टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा, एक्चुअली में नेगेटिव साइन, नेगेटिव कभी एरिया नहीं आता है, तो आंसर आएगा मेरा बेटा टू ए सी पॉजिटिव। टू ए सी पॉजिटिव मेरा आंसर आएगा, ये याद रखना, ये टू ए सी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईओ में पूछा गया है बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बेटा ये गलत है, ये 89 है, ठीक है। चलिए अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। Value of t if the area of the pentagon ABCD this square unit where this and this and this and this are the point। t का वैल्यू पूछा है बेटा और बाकी के सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, यस। तो वैल्यू ऑफ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना बेटा, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना क्या है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको, मैंने जो बताया था, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पेंटागन हो या कोई भी गन है या पॉलीगन है, कैसे आप उसका एरिया निकालेंगे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार उस फॉर्मूले को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए जरा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये तो है पॉलीगन वाला दिखाना है, पॉलीगन वाला दिखाना है, पॉलीगन वाला देखिए, एरिया ऑफ पॉलीगन में हाफ 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3, यानी कि आपका एक्सचेंज हो जाता है, 1 2 लिखना है, फिर 2 1 लिखना है, फिर 2 3 लिखना है, 3 2 लिखना है, 3 4 लिखना है, 4 3 लिखना है, और बीच में सबके प्लस आएगा और ब्रैकेट में उनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या लिखना है, समझ गए होंगे आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। मेरे पास सबसे पहले मैं आपको सारी वैल्यूज लिख करके दिखा देता हूं बेटा। x1 का वैल्यू है बेटा मेरे पास 1, x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू क्या है बेटा -2, x3 का वैल्यू कितना है बेटा -3, एंड x4 का वैल्यू कितना है बेटा, x4 का वैल्यू है 0, एंड x5 का वैल्यू कितना है बेटा, वो है 2। y1 का वैल्यू कितना है बेटा मेरा 3 है, y2 का वैल्यू कितना है बेटा 5 है, एंड y3 का वैल्यू कितना है बेटा -1 है, y4 का वैल्यू कितना है बेटा -2 है, एंड y5 का वैल्यू कितना है बेटा t है। जो आपको फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये है वो t। एरिया ऑफ पॉलीगन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पेंटागन है तो पेंटागन का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या बेटा, एरिया ऑफ पेंटागन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, ध्यान से समझिएगा क्या लिखना है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, यानी कि यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 एंड 2 1, x1 y2 माइनस y2 x1, ये एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज, प्लस फिर क्या आएगा नेक्स्ट वाला y2 यानी कि x2 y3 माइनस x3 y2, ये देखो 1 2 2 1 2 3 3 2, इसके बाद प्लस, फिर क्या आएगा बेटा मेरा x3 y4
माइनस x4 y3। फिर बेटा प्लस में क्या आएगा, x4 y5 माइनस x5 y4। इस तरीके से मेरे पेंटागन का एरिया आएगा बेटा। मैं ये वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देता हूं और अब देखो आपको एरिया क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। एरिया ऑफ पेंटागन ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है और वो क्या है 45/2। तो इसको लिखेंगे हम 45/2। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो यहां पर लिखेंगे हाफ ब्रैकेट के अंदर। अब हम सॉल्व करेंगे। x1 का वैल्यू कितना बेटा 1, 1 इंटू x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू कितना बेटा 5। देखो ऐसे करते जाना है आपको, ऐसे ऐसे x1 y2 5 1 जा 5, बीच में माइनस का साइन है, y2 x1 y2 x1 उल्टा कर दीजिए, y2 x1 x1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ किया। अरे भाई एक मिनट इधर मैंने बाई मिस्टेक ये लिख दिया, इसको ध्यान से समझिएगा, उल्टा लिख दिया है। यहां लिखना था मुझे x2y1। अब x2 कितना है, x2 कितना है -2 और ये 3 तो -6 हो गया। और -6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा बेटा वो, ठीक है। अब बीच में देखिए दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले को x2y3 x2y3 इधर आ जाएंगे, x2y3 और फिर क्या करेंगे x2y3 करते हैं पहले, फिर x3y2 करेंगे तो x3y2 ऐसे हो जाएगा। यानी कि -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो बेटा प्लस का 2 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, x3y2 -3 5 जब -15 तो ये +15 हो जाएगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला ब्रैकेट ये वाला x3y4 x3 का मल्टीप्लाई y4 के साथ और x4 का मल्टीप्लाई y3 के साथ, जस्ट अपोजिट। -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो प्लस का 6 हो जाएगा बेटा। बीच में माइनस है, x4 y3 के साथ 0 आएगा, ये भी क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट वाला x4 का मल्टीप्लाई y5 के साथ, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई t के साथ, हो 0 का मल्टीप्लाई t के साथ x4 एंड y5। x4 की वैल्यू क्या है बेटा 0। फॉर्मूला एक बार वापस देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। x1 y2 x2 y1 x2 y3 x3 y2 x3 y4 x4 y3 x4 आएगा ना, x1 x2 x3 x4 आएगा, y2 y1 y2 y3 y4 y5 आएगा, करेक्ट है ना। इधर x2 x3 x4 करेक्ट। तो दिक्कत कहाँ आ रही है डियर, जरा देखिए एक बार क्या होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बेटा x4 का मल्टीप्लाई y5 के साथ और y5 हमारा t है, ओके। तो ये तो 0 हो गया, x4 y5 x1 x2 x3 x4 y2 y3 y4 y5। x4 का वैल्यू 0 है, यहीं से गड़बड़ होगा, कुछ तो वैल्यू में चेंज होगा बेटा। 2 3 4 x4 का वैल्यू, चलिए देखते हैं एक बार। x5 एंड y4 x5 एंड y4 ये हो जाएगा बेटा 0 एंड माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये देखते हैं जरा, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, 45 इक्वल टू ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। कितना हो रहा है जरा देखिएगा, 4 + 6 10 10 ये 27 और प्लस 38 45 इक्वल टू 38, तो गलत आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये है कि ये कोऑर्डिनेट में कुछ मिस्टेक है, इस वाले कोऑर्डिनेट में कुछ मिस्टेक है, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इस कोऑर्डिनेट में कुछ तो दिक्कत है, आई थिंक कोऑर्डिनेट में कुछ तो दिक्कत है, ये नहीं तो वैल्यू -1 आता है और 89 आता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का वैल्यू -1 और 89 आता है।
एक बार कोऑर्डिनेट्स चेक करने पड़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स चेक करने पड़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखता हूं, मैं वापस बता देता हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में कुछ दिक्कत है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए ध्यान से। 3 पॉइंट ए 1 माइनस 2 बी 3,4 एंड सी 4,7 क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं। तो एक ट्राइंगल तो है, ये बात क्लियर है। तो मैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या फाइंड करूंगा बेटा, मैं ए बी फाइंड करता हूं। और ए बी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। 3 और 4 का डिफरेंस 2 होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 और माइनस 4 का डिफरेंस कितना है बेटा 6 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे बेटा हम, जरा देखिए कितना आ रहा है। ये आ गया रूट के अंदर 40, और 40 का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं रूट के अंदर 40 का, तो कितना आएगा जरा बताइए। ये हो गया बेटा मेरा 2√10, 2√10 आ गया, कितना आ गया 2√10 आ गया। ये तो ए बी का वैल्यू है अभी। अब मैं बी सी निकाल देता हूं। बीसी का वैल्यू निकालेंगे तो 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो बेटा बीसी का जो आंसर आ रहा गया रूट के अंदर 10 आ गया। कोई दिक्कत है क्या। अब मैं एसी निकालता हूं। एसी ध्यान देना सारी चीजों पे मैं क्या कर रहा हूं। 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। एक्चुअल में मैं डिफरेंस बोलता हूं बेटा, डिफरेंस बोल के जल्दी तरीके से समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि देखो 1 और 4 का डिफरेंस, कुछ बच्चे 4-3 करते हैं, कुछ बच्चे 1-4 करते हैं। एक्चुअल में 4 और 3 के डिफरेंस का स्क्वायर चाहिए मुझे, इसलिए मैं डिफरेंस बोल रहा हूं बार बार। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये 9 हो गया। इसके बाद बेटा AC के बीच में ये y2 और माइनस, यानी कि 7 और -2 का डिफरेंस। देखिए 7 और -2 का डिफरेंस होगा बेटा 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा AC इक्वल टू कितना 90 हो जाएगा। और 90 का अगर मैं रूट निकालूं बेटा तो कितना आएगा, ये आएगा 3√10। कितना आएगा 3√10 आएगा बेटा। अब अगर ध्यान से एक चीज देखो, अगर आप अगर ध्यान से एक चीज देखो कि ए बी को और मैंने प्लस किया किसके साथ BC को, तो क्या आंसर आ रहा है 2√10 प्लस √10। तो ये तो आंसर √3√10 आ रहा है, और यही तो बेटा मेरा आंसर AC का आ रहा है। इसका मतलब अगर AB प्लस BC का वैल्यू AC के इक्वल है, तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपके एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक कोलिनियर पॉइंट हो गए। कैसे हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बताया। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन IMO में पूछा गया है बेटा। ये थोड़ा सा आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें क्या बोला है, टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट नो स्मोकिंग कैंपेन। एक कैंपेन कर रहे हैं बेटा नो स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हार्मफुल होती है उसके रिगार्डिंग। उस पर कुछ लिखा भी जाएगा, एक बैनर बनाने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बैनर, a campaign banner in the shape of a triangular show in the figure if cost of 1 centimeter square। ध्यान से समझना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है बेटा 2 रुपीज है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द बैनर। ये बैनर बना हुआ है, सबसे पहला काम इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप सभी को आता है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 का वैल्यू, इसको 7 को x1 बोल देते हैं, y2 माइनस y3, y2 यानी कि 1 माइनस y3 यानी कि 1, 0 बन जाएगा। x2 का वैल्यू 1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 1 माइनस 3, प्लस x3 का वैल्यू कितना बेटा 6, y1 माइनस y2, y1 कितना है बेटा 3 माइनस y2 कितना है 1। सॉल्व करते हैं, देखिए जरा कितना आंसर आएगा। ये हाफ 7 1 माइनस, ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 3 -2 हो रहा है, -2 का मल्टीप्लाई तो ये -2 आ गया। 6 3 माइनस 1 2, 6 2 जा 12, 12 से 2 गया तो बेटा कितना आ गया 10 आ गया। और 10 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा मेरा एरिया आ गया। 1 सेंटीमीटर एरिया की कितनी कॉस्ट थी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट है बेटा 2, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 रुपीज। कितना आ गया आंसर 10 रुपीज बेटा मेरा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो अब देखिए इसके बाद है बेटा आपका एक और क्वेश्चन,
एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें फाइंड करना है, मतलब इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। और एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है बेटा 5 स्क्वायर यूनिट एरिया है। तो जब एरिया आपको पता रहता है उस केस में तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, आपको फॉर्मूला सबको पता है, x2 x3 y1 माइनस y2, ये सबको आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा, अब वैल्यू लिखना है। एरिया मुझे ऑलरेडी पता कितना 5 स्क्वायर यूनिट है, तो 5 इधर लिख दिया बेटा, इधर हाफ लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, x है ऑलरेडी, ध्यान से देखिएगा। y2 का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 में से y3 को माइनस करेंगे कितना 1, प्लस x2 का वैल्यू कितना है -2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, y3 कितना 1 माइनस y1 कितना बेटा 2x, प्लस x3 का वैल्यू कितना बेटा 3, y1 कितना x 2x, माइनस y2 कितना 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, 10 हो गया बेटा। तो 10 इक्वल टू ये कितना 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई x, तो 5x हो गया। 1 माइनस 2x, देखो 2 का दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 प्लस 4x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या, तो 6x हो गया और -18 हो गया। सॉल्व करेंगे जरा, देखिए ये 4x, ये 6x, 10x हो गया और ये 5, तो 15x हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 15x हो गया। ये देखिए जरा, -2 एंड -18 -20 हो गया। इस 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे बेटा तो कितना 30 हो जाएगा। 30 इक्वल टू कितना बेटा 15x हो जाएगा। 15 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू x। तो बेटा मेरा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, मेरा x का वैल्यू आ गया 2। सर x का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस आर दिस। किसका एरिया पूछा है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपसे पूछा है और बोला है हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो स्क्वायर है और रोमस है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्क्वायर और रोमस दोनों के बारे में थोड़ा सा फिगर बता देता हूं। देखो स्क्वायर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और रोमस होता है कुछ इस तरीके से, मतलब लगभग चीजें सेम होती हैं, बस क्या है उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। तो ये रोम्बस है और ये, अब इनकी खासियत ये है कि इन दोनों का ही एरिया बेटा ये d1 इंटू डी होता है। क्या होता है, d1 इंटू डी होता है, दोनों के डायगोनलों का मल्टीप्लाई होता है बेटा, ये ध्यान से समझना है आपको। d1 इंटू डी होता है, इसको मैंने d1 बोला, इसको मैंने d1 बोला, इसको d2 बोला, इसको भी d1 बोला, इसको d2 बोला। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो भी आपका d1 इंटू डी आता है। एरिया ऑफ रोमस की बात करेंगे तब भी आपका d1 इंटू डी आता है और मल्टीप्लाई बाई हाफ होता है, हाफ d1 इंटू डी, यानी कि आपका जो एरिया मिलेगा आपको इन दोनों वर्टेक्स को यूज करके मिलेगा। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स की बात करें तो बेटा अगर ये 2, -3 है और ये वाला जो वर्टेक्स है वो 4, 5 है, ये दोनों वर्टेक्स बताए तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, इसका d1 और d2 होता है, इसका भी d1 और d2 होता है, बट इसके d1 और d2 बेटा दोनों इक्वल नहीं होते हैं, बट जो स्क्वायर होता है इसका d1 एंड d2 बोथ आर इक्वल। अगर d1 एंड d2 बोथ आर इक्वल है देन आपको वन डायगोनल अगर मिल गया तो दोनों इसको स्क्वायर कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, इनको मैं डी बोल सकता हूं। चलिए अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं डी। तो डी का वैल्यू कैसे मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वेरी गुड। ये क्या -3 था, ओके, -3 एंड 5 का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को प्लस करेंगे तो डी का आंसर कितना आ गया, रूट के अंदर 68। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा बेटा 2√17, 2√17 आ गया। 2√17 आ गया तो अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे डी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हाफ इंटू डी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो
2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 17 का स्क्वायर 17 हो गया। इससे इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 17 में किया तो बेटा 34 स्क्वायर यूनिट जो है वो मेरा एरिया आ जाएगा इस वाले स्क्वायर का। करेक्ट है? यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा एरिया। अब मैं आगे बात करूं तो एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज वर्ड सेंटर। अब अगर देखो सर्कल की बात की जाए, जब आपको सर्कल दिया जाए तो सिंपल है, सर्कल का एरिया कैसे मिलेगा? तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको उसका रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस पता करने के लिए आपको सेंटर का पॉइंट दिया हुआ है -1, -2, और एक पॉइंट उसके सरकमफेरेंस पर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4। इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले मैं बेटा यहां से, ये O है और ये P है, तो मैं OP फाइंड करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड रेडियस, या मैं इसको रेडियस बोल सकता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। -1 और 3 के बीच का डिफरेंस 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस -2 और 4 का डिफरेंस 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को प्लस किया तो रूट के अंदर कितना आ गया बेटा 52 आ गया। 52 को अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2√13। ये मेरा रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको आता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिख लीजिए, इंटू आर का वैल्यू कितना है 2√13। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या पाई का वैल्यू 3.14 भी आप लिख सकते हो, 2 2 4 हो गया, 4 इंटू 22/7 ये √13, तो आंसर आ जाएगा 88/7 √13 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए जरा, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जब भी आपको पैरेललोग्राम के कंजिक्यूटिव 3 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं तो जो x4 का वैल्यू होता है, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, इसकी वैल्यू मैंने बताया था x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस x3, एंड y4 का जो कोऑर्डिनेट बताया था इसका वैल्यू था y1 माइनस y2 प्लस y3। अब आपको यहाँ पे क्या चीजें गिवन है 1 2 3, यानी कि 3 कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 और y2 है, ये आपका x3 एंड y3 है। आपको x4 एंड y4 फाइंड करना है। तो x4 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 में से x2 को माइनस करेंगे, 8 - 6 करेंगे बेटा, और प्लस x3 करेंगे यानी कि -1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x4 कितना आ जाएगा मेरा, ये 2 - 1 = 1 आ गया। तो x4 का वैल्यू हो गया 1, नॉट -1, 1 आएगा। ठीक है बेटा। अब y4 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो y4 के लिए y1 प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो 8 - 1 करना पड़ेगा, और उसके बाद +1 करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y4 का वैल्यू आ गया बेटा 8। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम का फोर्थ पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,8। 1,8। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। नेक्स्ट देखिए जरा, ये है बेटा आपका होमवर्क। अब आपके जो सारे क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, कंबाइंड फॉर्म में पूरा आपको होमवर्क एक ही लेक्चर के लास्ट में दे दिया मैंने। ये सारे क्वेश्चन आपको करने, पीडीएफ आपको बेटा मिलेगा ग्रुप में, ग्रुप में जाइए पूरा पीडीएफ मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं विदाउट आपको अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने, ये क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन ये भी हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करके लेके आने हैं। किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप को जा करके ज्वाइन करिए, उसमें आप आकर के बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय।